अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ वन एंड ओनली तनवीर भाई मौजूद है। जी तनवीर भाई, केस के हवाले से, लेटेस्ट अपडेट के हवाले से आप जरा बात करेंगे। जी तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम वकास भाई, कैसे हैं दोस्तों। एक खबर निकल कर सामने आ रही है जो कि हम लोग देख रहे हैं और ये हकीकत पे मबनी खबर है कि सीमा एक मरतबा फिर पाकिस्तानी किसी प्रेमी के साथ संपर्क करते हुए रात को पकड़ी गई। और रात को जब वो पकड़ी गई तो कुछ आवाजें निकाल रही थी। वो आवाजें मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता। तो लप्पू ने सुन लिया, लप्पू ने फिर पकड़ के उसकी सही से धुलाई की, ठीक है ना। चू चा ची चू, जो चाइनीज की आवाज जिस तरह होती है वैसे ही कुछ कर रही थी। अब वो स्लो कर रही थी, शोर शराबे के साथ कर रही थी, वो पता नहीं। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि सीमा की ऐतिहासिक छितरोल हुई है। और इस हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि उसकी जो क्या नाम है, वो जो छिपकली है उसका क्या नाम है, अंजलि। अंजलि जो उसकी भाभी है, हाँ सचिन की भाभी, जो उसका भाई है लोकेश, उसकी बीवी। हाँ, उसकी जो उसकी भाभी है सचिन की, उसकी भी धुलाई हुई है। और तनवीर भाई एक बात सुनने में और भी आई है, जो इसका भाई है ना सचिन का लोकेश, हाँ, सीमा मुख्तलिफ वीडियोस में कहती देखे ये मेरे जो है जेठ जी हैं, कितने जो है स्मार्ट हैं, कितने फलाने हैं। यानी कि सीमा जो है उस पर भी नजर रखती है। मन में लड्डू फूट रहे सीमा के, ठीक है ना। और तनवीर भाई मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा कि जैसे अभी आपने कहा कि वो फिर से किसी पाकिस्तान से राब्ते में, तनवीर भाई वो फिर से नहीं, वो शुरू से ही पाकिस्तानी अपने यारों से राब्ते में है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कल वो जो बंदा लगाया जो वीडियो में, जो समी हीरो जी, उससे भी यहाँ पर भी ताल्लुकात उसके थे और वहां पर भी उसने उससे राब्ता किया, मगर अब उससे राब्ता नहीं कर रही। हाँ, अब उससे राब्ता नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि वकास भाई वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लड़कों के साथ संपर्क में है। जी जी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, सीमा तो ये कहती है, जफर ने भी ऑडियो कॉल में ये कहा था जब मोमिन साहब को उन्होंने रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्ड की थी मोमिन साहब ने और फिर उन्होंने सुनाई थी, तो उसमें ये कहते हैं जफर साहब ये कहते हैं कि ये किस तरह की जांच हो रही है। वहां पे मोबाइल इसके हाथ में, उन्होंने वीडियो कॉलिंग के सबूत दिखाया, ऑडियो कॉल की मैसेजिंग वो कर रही थी सीमा को। सीमा उस वक्त ये कह रही थी मेन स्ट्रीम चैनल पे कि मेरे तो सारे मोबाइल जो है ना एजेंसियों के पास हैं। तो वो तो लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है। और देखें, दूसरी बात मैं यहाँ पे ये अर्ज करता चलो, हम लोग कभी भी ये नहीं कहते, पुलिस को टारगेट नहीं करते कि पुलिस कुछ नहीं कर रही या कुछ काम नहीं हो रहा। हम सिर्फ और सिर्फ अगर बात करते हैं तो रघुपुरा पुलिस के हवाले से, बिल्कुल, क्योंकि सीमा उन्हीं के वो है, अंडर है और उन्हीं की जेर निगरानी है। और इस हवाले से हम ये कहते हैं कि वहां से कुछ लीगल एक्सपर्ट और जो हमारे साथ कुछ दोस्त हैं वो नाराज होते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर बिला वजह ये कहते आ रहे हैं कि भाई पुलिस कुछ नहीं कर रही। और देखें, हम चले इस हवाले से अगर बात ना भी करें तो सीमा जो कर रही है वो बिल्कुल नामुनासिब है। हिंदुस्तान की बहनों बेटियों को सरेआम नंगी खुली गालियां दे रही है। और तनवीर भाई जो लास्ट 2 दिन पहले जो लप्पू ने बकवास की है, जो पारुल सिस्टर है, उसके हवाले से कह रहा है कि ये पारुल तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है पहले से। उस कुत्ते को शर्म नहीं आ रही कि वो इज्जतदार एक बहन है जो कि अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस चलाती है, ठीक है। ये उसके लिए बकवास कर रहा है। तेरी औकात क्या है कुत्ते, नहीं गटर के कीड़े, इनकी औकात क्या है। और जो वो ये बिजनेस चलाते हैं पूरी दुनिया देख रही है, अश्लीलता फैला रही है, अश्लीलता, मुजरा, नाच गाना, ठीक है। इसके जरिए तुम लोग कमाई कर रहे हो, QR कोड से भीख मांग रहे हो, फंडिंग तुम्हारी दूसरे गल्फ कंट्री से आ रही है, जो इसको देवी का दर्जा देते हैं। AP सिंह कहता है ये देवी है, ठीक है। तो लोग दूर दूर से दर्शन करना चाहते हैं। जब वो बात करते हैं, संपर्क करते हैं AP सिंह से, तो AP सिंह पहले बोलते हैं कि भाई पहले इनके अकाउंट में या मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेजो फिर आप आए दूर दराज से। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या। मैं यही कहूंगा, देखें अब 4 जून भी खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारी बहनें जो है हमारे साथ जो संपर्क में रहती हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, वो संपर्क में रहते हैं, वो कहते हैं कि इसके बाद अगर ये बाज ना आई तो हम लोग विरोध करेंगे, हम धरना देंगे, जीना होगा मरना होगा, सीमा के खिलाफ धरना होगा। तनवीर भाई यहाँ मैं एक और बात ऐड करता हूँ, मेरे को भी हंसी आती है। ये जो पढ़ा लिखा बनता है वकील, जाहिल वकील, चलता फिरता सड़क छाप वकील। तनवीर भाई कल तक ये कह रहा था कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, गुलाम हैदर दुश्मन देश का नागरिक है, प्लस मोमिन मलिक सर और जो रहमान प्राजर सर हैं वो पाकिस्तान से बात करते हैं तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि ये पाकिस्तानी
जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। कल तमीर भाई पता है आपको उसने क्या बात कही है? कल वो कह रहा है कि उसने जो है ना पाकिस्तान के गृह मंत्रालय में जो है याचिका दायर की है और पाकिस्तान में यकीन दहानी कराई है कि वो गुलाम अहमद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तमीर भाई कभी आपने ऐसा सुना है कि जो केस का विक्टिम हो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो? वो कह रहे थे कल पाकिस्तान पहले तो बुरा भला बोलते रहे, कल माननीय अदालत माननीय न्यायालय पाकिस्तान के ना और गृह मंत्रालय भी, हाँ गृह मंत्रालय ने भाई दिखा कुछ दिखा भाई, हाथ से लिख के स्टैंप लगा के दिखा दे, तू झूठ ही बोलता है झूठा। कल अच्छा वकास भाई उस दिन दुनिया भर से ट्रोल की गई, हमने भी इनको शर्ट का तोहफा देने की बात की, लेकिन ऐसे लोगों को तो हम जहर भी ना दें, ये जहरीले ये सपोले। तो जब से इसकी ट्रोल हुई है ना शर्ट की, कल कोई वो ढंग से एक शर्ट पहन के आया उस दिन तो पूरी दुनिया में इसने सबको वो किया, एक पढ़ा लिखा जहल वकील, और बस क्या बोले वकील। अच्छा बात हो रही थी हमारी जो हमारे इस वीडियो में हम जो बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि सीमा की एक मर्तबा फिर छितरोल हुई है। जी जी और इस हवाले से आप लोगों ने बहुत सारे वो भी विजुअल भी देखे होंगे, और आप लोग इस वीडियो के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे आप लोग वीडियो देख जो पिक्चर है वो देखेंगे जहां पे सीमा की यहाँ से खून आ रहा है। तो इसकी छितरोल हुई है, और छितरोल इसलिए हुई है कि ये चूचा चींचा करते हुए पाकिस्तानी किसी प्रेमी के साथ संपर्क में थी और रात को पकड़ी गई। न सिर्फ ये बल्कि उसकी जो अंजलि थी जो उसकी उसकी भी धुलाई की। अब ये नहीं मालूम, उस हवाले से कोई खबरें नहीं आ रही, अपडेट्स नहीं आ रही कि वो भी किसी के साथ संपर्क में थी या सीमा ने किसी के साथ संपर्क करवाया। सीमा ने उसको बोला होगा कि मैं अपने प्रेमी के साथ बात कर रही हूं, मैं तुम्हारी भी किसी से करा देती हूँ। तो भाई देखो ये बात कंफर्म है, ये बिल्कुल 100% एक ऑथेंटिक खबर है रबूपुरा से निकलकर जो सामने आई। हमारे साथ जो बहनें जुड़ी हुई हैं उन्होंने ये खबर दी है कि सीमा पकड़ी गई है। सीमा भाई सीमा तो बहुत दफा पकड़ी गई है, सीमा तो बचपन में पकड़ी गई, सीमा कहाँ नहीं पकड़ी गई। सीमा तो कभी कपास की चुनाई करते हुए पकड़ी गई, कभी गन्ने की फसल में पकड़ी गई। भाई मजे की बात ये है कि अपने मुंह से बोलती है कि मुझे जो है ना कारी कर दिया गया। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको तो पता नहीं होगा भारत के अंदर यहाँ पाकिस्तान में कारी का मतलब क्या होता है। कारी का मतलब जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, कारी का मतलब ये होता है जो एक मतलब जो काम है गलत काम वो करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो उसको कारी का जो है वो दिया जाता है दर्जा, और उसको एक सजा दी जाती है। अवैध जी आप बोलिए जी, अवैध ताल्लुक बनाना किसी के साथ जो सीमा करती आ रही है। सीमा तो न जाने क्योंकि हवस की पुजारा ने कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा, तो वो होता है ये जो वकास भाई बोल रहे हैं कारी करना। और अपने मुंह से वो भारत के लोगों को बता रही है और जो है समझ रही है उसके अंदर बहुत बड़ा मेरे को कारी कर दिया गया। तो कारी का मतलब दोस्तों ये होता है कारी जी। लेकिन दोस्तों ये औरत जो है बाज नहीं आने वाली, और अब 4 जून पे हमारी नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसके बाद जो प्रशासन है पुलिस है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। जो वहां का जो चुनाव चल रहा था तो उससे अब सीमा के खिलाफ देखें क्या होता है। बहरहाल देखें जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिसमें श्री हिमांत पराशर जी हैं और दूसरे जनाब मोमिन साहब हैं, ये वो अजीम शख्सियात हैं जिनको हिंदुस्तान में सीमा रहते हुए बदमाशी के जरिए से उनको बुरा भला बोल रही। किसी हिंदुस्तानी की मजाल नहीं, किसी हिंदुस्तानी की मतलब कोई किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकता, लेकिन ये औरत एक तो इलीगल तरीके से घुसी है, बिल्कुल बच्चों को अगवा करके घुसी है, और दूसरी बात हिंदुस्तान के कवानीन तोड़ के घुसी है, और कवानीन तोड़ के वहां पे अपनी जड़ें गाड़ के हिंदुस्तानियों को बुरा भला बोल रही है, मार भी खा रही है, संपर्क में भी है, कभी किसी के संपर्क में रहती है, कभी किसी के संपर्क में रहती है, कभी पकड़ी जाती है, कभी पकड़ी जाएगी तो फिर मार खाती है, मार इसको अच्छी वाली छितरोल होती है इसकी। तो ये तो इसके साथ चलता रहेगा। और तनवीर भाई मार खा के जो है ना कैसे छुपाती है, पहले इसने मार खाई तो गूगल्स लगा लिए बड़े बड़े, अब तनवीर भाई जब इसको यहाँ मार यहाँ लगी चोट तो पता क्या कर रही है, पूरा 1 किलो सिंदूर यहाँ से शुरू कर रही है यहाँ तक ला रही है, यहाँ तक तो आस्था माजी कहेगी ना पूरा 1 किलो सिंदूर तो पूरी बोतल यहाँ से यहाँ तक डाल देती है। हाँ बिल्कुल, और इसके बॉडी लैंग्वेज से जो इसके वो एक्सप्रेशन है ना वकास भाई वो बड़े अजीबो गरीब है। ये ऐसे लगता है कि किसी को इशारे कर रही होती है, आंखों के इशारे इसके देखिए,
और जुबान का इस्तेमाल, होंठों का, और हाथ कहाँ कहाँ रखती है, हाथ कभी नीचे लेके जाती है, कभी इस साइड पे लेके जाती है, कभी इस साइड पे लेके जाती है। तो ये औरत जो है हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक तो यहाँ से हम लोग चीजें दिखा रहे हैं कि भाई ये औरत बिल्कुल गलत है, किसी भी हवाले से दुरुस्त नहीं है, हमारी पाकिस्तानी है, हमारी नागरिक है, हमें मालूम है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ ना सिर्फ हम बल्कि हैदर भाई ने खुद दिखाया, खुद बताया, और वहां के लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि ये सही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर किस तरीके से वहां उसको इतनी इज्जत दी जा रही है, उसको मान सम्मान प्रोटेक्शन दी जा रही है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है, ये चीज हजम नहीं होती। तो मुकद्दस भाई, तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी माशाल्लाह लंबी हो गई, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए दिए अल्लाह हाफिज़।